योग माया क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे, जिनको आदर्श के अजीर्ण हो जाते हैं ना, आदर्श के भी अजीर्ण हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को संपूर्ण रूप से इस धरती पर कोई स्वीकार नहीं करता। या तो कोई बाल स्वरूप पकड़ के बैठ गए, या तो कोई भगवान की गीता को पकड़कर बैठ गए। लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन जैसे योद्धा के सारथी बने कृष्ण को हम नहीं मानते, हम तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को मानते हैं। कदाचित भगवान के इतने विराट स्वरूप को चित्त के अंदर भरने की हमारी सामर्थ्य नहीं होती, तो हमने उनके व्यक्तित्व को खंड 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 में। मेरे कान्हा की खूबसूरती देखिए, अपने कान्हा को विषधर का शीश कुचलना आता है, बजरंगी को अंशुमान की आग निगलना आता है, हम चंडी को नरमुंडों की माल चढ़ाया करते हैं, कान्हा की बंसी को रण में जहर उगलना आता है। करुणा और क्रोध ये अलग अलग नहीं होते। अगर करुणा एक हिस्सा है तो क्रोध दूसरा हिस्सा है। क्रोध का रूपांतरण होकर करुणा बनती है, काम का रूपांतरण होकर राम बनता है। इसीलिए चित्त में जो लोभ वृत्ति है वही बदलती है और वो दान में बदलती है। जो रेलगाड़ी खींचकर इंजन दक्षिण की तरफ ले जा रहा है, वही इंजन खींच के उत्तर की तरफ ले जाएगा। ताकत चाहिए चलने की, इसलिए प्रत्येक ऊर्जा उसका रूपांतरण होना ही रास लीला का रहस्य है। मरे मरे गिरे गिरे से हैं तो कुछ नहीं सध सकता। और आप देखो, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले बड़े दुष्ट थे, फिर साधु हो गए, क्योंकि उनके पास ताकत थी, ऊर्जा थी, उसका रूपांतरण हो गया। साधना का अर्थ है हमारी ऊर्जाओं का रूपांतरण, और रास का भी यही अर्थ है। भगवान ने सब की पहले शुद्धि की, ब्रज की 5 तत्वों की शुद्धि की, ब्रज बालाओं के चित्त की भेद बुद्धि को नष्ट किया, और धीरे 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 वह समय आ गया। मनुष्य चक्र क्या है? योग माया। राधा 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 गंगोत्री से चल दी है गंगा सागर की ओर। ये धारा है, ये राधा नहीं है। और गंगा सागर से चल दी है गंगोत्री की ओर। अब ये धारा नहीं है, अब ये राधा है। ये है वो चित्तवृत्ति, वो सुरति जो हमारे ही साथ हमारा साक्षात्कार कराने में हमारा सहयोग करती है। जो देवियों को पकड़ लिया गया जबरदस्ती, उनकी काया वहां रह गई, लेकिन वो भाव से श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। हर गोपी के साथ श्याम सुंदर। शरद पूर्णिमा की वे रात है, राजन परीक्षित, जब गोविंद ने देखा शरद ऋतु आ गई है, तो फूल चमेली के, चंपा के दिशाओं को सुरभित कर रहे हैं और रात सुहाविनी है, तब भगवान ने अधरों पर बांसुरी धरी और पूरा जगत धन्य हो गया। डोलती त्रिविध पवन सुखदाई, लख तह प्रमुदित है यदुराई। विमान ऊपर आकर ठिठक गए हैं देवों के ये सुंदर दृश्य देखने के लिए। हमें भी चलना होगा रास में, गोपी बनना पड़ता है। स्त्री या पुरुष नहीं, गोपी जो अपने भावों का गोपन कर सके, जो इंद्रियों, गो यानी इंद्रियां। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों को समझने के लिए उनके रहस्यों को समझना जरूरी है, नहीं तो भारी भ्रांतियां पैदा होती हैं। लोभी को लोभी दिखेगा, कामी को कामी दिखाई देगा। आप, भगवान तो दर्पण है भैया, आप जैसे हो वो दर्पण आपको वैसा ही। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों के बाजी भागी बाजी घर छोड़ छोड़, भागी बाजी बाजी मार्ग भुलाई, बाजी व्याकुल आंगन में, बाजी घर छोड़ बाजी, बाजी डर छोड़ बाजी, बाजी वर छोड़ बाजी, व्याध लागी तन में। और जो तन से ना जा पाई वे मन से श्याम सुंदर। हे देवो, हे व्रजांगनाओ, क्यों आई हो आधी रात को शरद पूर्णिमा की रात्रि का आनंद लेने?
नहीं नाथ, कृष्ण चंद्र को अपने चित्त में बसाने के लिए तो अपने लौकिक धर्म का त्याग क्यों कर दिया? लौकिक धर्म का त्याग नहीं किया, उसके लिए हमारे तन समर्पित हैं, लेकिन हमारे प्राण तो श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में समर्पित हैं। बहुत मान हुआ जब हमारे को बड़ों का सानिध्य मिलता है ना, तो हमें लगता है हमारी कोई करामात है, मेरा ही तप कुछ ज्यादा है, मेरा ही समर्पण कुछ ज्यादा है। अब कोई साधु महात्मा आपको अपने आसन पे बैठा ले तो आप क्या सोचते हो कि मैं ज्यादा बड़ा त्यागी हूं? हाँ? आप सोचोगे कि नहीं, मेरे में तो काबिलियत नहीं, उन्हीं की उदारता है। गोपांगनाओं के हृदय में देह बोध आ गया, और यह बोध आ गया कि चतुरानन से सेवित हैं, शिव जिनकी आराधना करते हैं, देव जिनकी आराधना करते हैं, ब्रह्मा जिनके सम्मुख मूक रह जाते हैं, अरे बड़े बड़े आए और धराशायी हो गए, वे श्याम सुंदर हम गोपियों के अनुगत हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तत्पर है। ये बोध आते ही भगवान वहां से अंतर ध्यान। बहुत बार लोग कहते हैं दीदी माँ जिंदगी में आनंद नहीं रहा, तो मैं कहती हूँ कि आनंद नहीं रहा तो इसके पीछे कारण है कि आपके हृदय के स्रोत सूख गए हैं, उसपे मोटी अहंकार की चट्टान आके टिक गई है। ये झरने कब बहना बंद होते हैं? जब ऊपर से चट्टान आके टूट के वहां स्रोत पे टिक जाती है तो झरने बहने बंद हो जाते हैं। अगर आनंद के झरने नहीं बह रहे तो इसका मतलब हम अभिमान के पोषक हो गए। क्या करोगे बोलो ना? रात भर रोते थे बाबा नानक, रात भर, बादों के दिन होते बादल बरसते, माँ कहती नानक सो जाओ, क्यों रोते हो? माँ नहीं सो पाऊंगा। मिल मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे, तुमने देखा माँ वो पपीहा तो पीहू पीहू की रट लगा रहा है, कदाचित स्वाति की बूंद उसको मिल जाएगी, पर मेरा प्रियतम तो मेरे पास होकर भी मुझसे कोसों दूर। माँ मुझे मेरे नैनों में नींद नहीं, मुझे भूख नहीं, अन्न ना पानी, मिल मेरे प्रीतमा जियो, मिल मेरे प्रीतमा जियो। ये व्याकुलता, माँ मुझे रोने दो, मेरे अश्रुओं का प्रवाह मेरे अभिमान की चट्टान को पिघलाएगा। माँ मेरे प्रियतम और मेरे में कोई बाधा नहीं है, मेरा आवरण ही बाधा है, मेरा अभिमान ही बाधा है, मेरी जड़ता बाधा है, मेरा तप नहीं तोड़ पाया इस बाधा को, मेरी प्रीत तोड़ देगी, मेरा प्रेम तोड़ देगा, मेरी विरह की आग ध्वस्त करेगी इस बाधा को। गोपांगनाएं सम्मिलित हो गई और फिर रुदन करना प्रारंभ किया, खोजती रही श्याम सुंदर कहाँ गए? कहते हैं एक गोपी को लेकर गए। वो गोपी कौन है? भागवत की समाधि भाषा, और कदाचित वो किशोरी थी। चलते चलते थक गई हूं कन्हैया, तो कोई बात नहीं, मेरे कंधे स्कंध पर आरूढ़ हो जाओ। एक डाल का सहारा पकड़ लिया और वहीं लटकी रह गई श्याम सुंदर, वहां से भी अंतर्धान हो गए। वे रुदन करती वापिस आई, यमुना के पुलिनों पर बैठकर गोपियों ने अपनी विरह अग्नि को गाया और रास पंचाध्यायी की धड़कन बन गई गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंद्रा शाश्वतत्रयी दयति दृश्यतां दीक्षुता
हे प्रभु, हे प्रियतम, तुम्हारे जन्म के साथ ही व्रज में इंद्रा ने, लक्ष्मी ने डेरा लगाया है। काल से, व्याल से, राक्षसों से रक्षा करने वाले नाथ, अगर इसी तरह प्राणों का हरण करना था तो फिर हमारी रक्षा ही क्यों की? हे प्रेम के देवता, कदाचित दिशाओं को झंकृत कर देने वाला अर्थनाद हमारे ब्रज के बड़े प्यारे संत हुए हरिदास जी महाराज। सारी रात हारमोनियम बजा बजा के भगवान को पुकारते, ना जाने रतनारी अखियां भीगी क्यों रहती हैं, ना जाने ये अधर पल्लव पंखुड़ियां मूक सी क्या कहती हैं। नाथ तुम जानो मन की पीर, और मन की पीर तो मनमीत ही जान सकता है। भगवान कहीं गए नहीं थे, एक गोपी की चुनरी ओढ़े फेंक कर प्रकट हो गए, रास रासेश्वर बनकर प्रकट हो गए, और सारी दिशाएं जय हो जय हो जय हो करने लगी। प्रत्येक गोपी के साथ श्याम सुंदर इस लोभ का संवरण नहीं कर पाए। भोले भंडारी वे पार्वती से बोले, क्या हो रहा है? पार्वती बोली, छोड़िए, आपका काम नहीं है। क्यों? मेरा काम क्यों नहीं है? उस रास में प्रवेश करना होगा तो फिर गोपी बनना होगा। बोले बाबा, बोले पार्वती सजा दे मुझे, गोपी बन के मैं श्याम सुंदर के साथ नृत्य करना चाहता हूँ। और मैं आज अनुभव कर रही हूँ, भाई श्री ने कहा कि दीदी माँ प्रातः से सेवा चल रही है, शिव स्थापित किए जा रहे हैं, साथ साथ शालिग्राम भी विराजमान कर दिए जाएंगे। तो प्रातः से ही हरि हर की रास लीला चल रही है, रास क्रीड़ा हो रही। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।